व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम पोलैंड में मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट वीडियो कब बनाई थी। बहुत ज़्यादा टाइम से काफ़ी रैंडम ट्रैवल व्लॉग्स आ रहे थे एंड अगर आप मेरा चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं पोलैंड में रहता हूँ। तो मैंने सोचा एक लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हैं एंड आपको एक रियल टाइम अपडेट दे दूँ, क्योंकि जितने भी अभी ट्रैवल व्लॉग्स में अपलोड कर रहा हूँ वो सारे मैंने पहले शूट करे हुए हैं। कोई 4 महीने पहले, कोई 5 महीने पहले। आपने लास्ट व्लॉग मालदीव्स का देखा होगा, वो एक्चुअली मैं लास्ट ईयर गया था, बट क्योंकि मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा डिले चल रहा है, आप लोगों को पता है कि मैं महीने में सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे एक्चुअली काफ़ी रीजंस हैं। रिसेंटली पिछले 6-7 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ थोड़े बहुत और प्रोजेक्ट्स में, बट वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा कि क्या मैं नई चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। बट आज मैंने सोचा आप लोगों को एक डे इन माई लाइफ दिखा दूँ यहाँ पोलैंड में। एंड कल मेरी वैसे एक्चुअली फ़्लाइट है यहाँ पोलैंड से टोरंटो की। तो आज के व्लॉग में एक तो आपको ये सिटी दिखाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ पोलैंड में। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है एंड इस सिटी की मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे, जबकि मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। जो मेरे चैनल की पहली वीडियो थी वो थी यहाँ की। इस सिटी का नाम है व्रोत्सलाव पोलैंड। तो थोड़ी बहुत आपको ये सिटी दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। उसके अलावा मेरा एक बहुत ही स्पेशल पैकेज आया हुआ है DJI से, उसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, हियर आई हैव द ब्रांड न्यू DJI Osmo Pocket 4P. Actually, I've been testing this camera for over a month now and today I get to share it with you. So first let's do a quick unboxing. Unboxing actually मैंने already कर लिया है, but still let me show you what do you get in the creator combo. सबसे पहले एक ये सॉफ्ट पाउच है कैमरा कैरी करने के लिए अगर आपको पूरा सेटअप नहीं लेके जाना। एंड देन यू हैव द मेन कैरिंग बैग। इसमें सारी चीज़ें फिट आ जाएंगी, बट अगर आपको सिर्फ कैमरा लेके जाना है या फिर कैमरा के साथ माइक, तो आप ये सॉफ्ट पाउच लेके जा सकते हो। नाउ लेट मी फाइनली शो यू द कैमरा। सो गाइज, दिस इज़ द ब्रांड न्यू Osmo Pocket 4P। अभी आपको पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा कैमरा, बट सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इस बार DJI ने एक नहीं बल्कि 2 लेंस दिए हैं। एक इसमें 20 मिलीमीटर लेंस है जो आपको नॉर्मल Osmo Pocket 4 में मिलेगा, एंड एक इन्होंने एक्स्ट्रा पोर्ट्रेट लेंस ऐड किया है 60 मिलीमीटर, जो सबसे फ्लैटरिंग फोकल लेंथ होती है अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, फोटोज़ लेनी है। दूसरा, इसमें 17 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है, जो मेरा प्रोफेशनल कैमरा है उससे भी ज़्यादा तो मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, उसके लिए आप टेक चैनल देख सकते हो। बट रन एंड गन शूटिंग के लिए, अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो, नॉर्मल व्लॉग बनाते हो, अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, उसके लिए ये कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट अभी आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले सारी एक्सेसरीज़ दिखा देता हूँ। क्रिएटर कॉम्बो में माइक इंक्लूडेड है साथ में। ये सबसे बेस्ट माइक है DJI का, इतना छोटा सा एंड ऑडियो की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है। उसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल है अगर आपको कैमरा दूर से कंट्रोल करना है। यू ऑल्सो हैव ए वाइड एंगल लेंस। 20 मिलीमीटर ऑलरेडी बहुत वाइड होता है, बट अगर आपको इवन वाइडर लेंस चाहिए व्लॉगिंग के लिए तो आप ये वाइड एंगल लेंस लगा सकते हो। देन एक ये बैटरी ग्रिप मिलेगी आपको, ट्राइपॉड, एंड एक ये मैग्नेटिक लाइट अगर आपको रात को या फिर लो लाइट में रिकॉर्ड करना है तो ये मिलेंगी आपको सारी चीज़ें अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लोगे। तो अब चलते हैं बाहर, पूरा कैमरा आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ, इसके सारे फीचर्स देखते हैं। ये इतना छोटा सा कैमरा मेरे 8 लाख रुपए के कैमरा सेटअप के साथ कम्पीट कर सकता है या नहीं। तो गाइज, अब जितनी भी आप फुटेज देखोगे वो सारी DJI Osmo Pocket 4P पे शॉट है, एंड माइक भी जो इसी के साथ आया है DJI Mic 3, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप साउंड क्वालिटी भी देख सकते हो। तो अब आपको पूरी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ इस कैमरे की, कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो और आपको एक कैमरा में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कैसा कैमरा है ये। क्योंकि अभी जो मैं सेटअप यूज़ करता हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल सेटअप है, एक तो यार उसका वेट अराउंड 4 किलो है एंड वो 8 लाख रुपए का सेटअप है। तो ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट क्रिएशन अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग मनी ऑन इट, एंड या फिर आप प्रोफेशनल कैंपेन्स, प्रोफेशनल शूट्स नहीं करते, तो आपको इतने महंगे सेटअप में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे भी कंपेयर करके देखूंगा, क्योंकि व्लॉगिंग एंड रन एंड गन शूटिंग के लिए वैसे भी इतना बड़ा सेटअप कैरी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी जगह पे अलाउड नहीं होता इतना बड़ा कैमरा ले जाना। तो उन सिचुएशंस के लिए मैं अभी तक अपना आईफोन यूज़ करता था, तो आईफोन से भी कंपेयर करके देखेंगे। आई थिंक आईफोन से तो यार डेफिनेटली क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। इसका 1 इंच सेंसर है जो आईफोन के सेंसर से बहुत बड़ा होता है, एंड डुअल लेंस है, पोर्ट्रेट लेंस भी है, जो सिनेमैटिक शूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी के सेंटर में, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, व्रोत्सलाव पोलैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी सेंटर है इसका। एंड मैंने बहुत बार आपको बताया, अगर आपने मेरे यूरोप के व्लॉग्स देखे हैं, कि यूरोप में हर सिटी में एक सिटी सेंटर होता है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बार्स, नाइट लाइफ सब कुछ वहीं पे होता है। तो वहाँ चलते हैं, आपको यहाँ का सिटी सेंटर भी दिखाता हूँ। एंड वेदर यार पोलैंड में हमेशा थोड़ा ग्लूमी रहता है, इवन दो समर्स चल रही है, प्रॉपर जून है, बट स्टिल ना तो ज़्यादा गर्मी है एंड धूप भी बहुत कम होता है कि बिल्कुल तेज़ धूप निकले। एंड यूरोप में अगर आप ड्राइव करोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बहुत सारी रोड ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रैम एंड गाड़ियाँ दोनों चलती हैं।
तो इसका आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर आपने कभी ड्राइव नहीं किया यूरोप में। अब आपको पूरा वॉक थ्रू देता हूँ यहाँ के सिटी सेंटर का। एंड व्लॉगिंग के लिए ऑब्वियसली मैं इसका वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ जो इसके साथ ही आया था, क्योंकि इसका जो मेन लेंस है वैसे वो 20 मिलीमीटर है, उससे भी आप व्लॉगिंग कर सकते हो बट वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता। तो साथ में ही इसके अडेप्टर आता है, वो लगा के आप और ज़्यादा वाइड कर सकते हो एंगल व्लॉगिंग के लिए। एंड इसका जो ये 3x लेंस है, अब आप इससे फुटेज देखो कितनी सिनेमैटिक फुटेज आती है एंड कितनी स्मूथ फुटेज है। इवन दो मैं प्रॉपर बस वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल गिम्बल है तो बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट आएगा। यहाँ से बस अब सीधा वॉक करके जाना है जो सिटी का मेन ओल्ड टाउन है वहाँ तक। एंड इसी एरिया में बहुत सारे क्लब्स हैं, सारे मेन रेस्टोरेंट्स यहीं पर हैं। सामने आप ये देख सकते हो जैज़ क्लब। एंड ऐसी ट्रैम्स चलती हैं यहाँ पोलैंड में। एंड अगर आपको सिटी का टूर करना है तो आप ऐसे ये हॉर्स कैरेजेस में भी कर सकते हो ओल्ड टाउन का टूर। एंड मुझे खुद नहीं पता था बट इस वक्त पूरी ऐसी ये मार्केट सी लगी हुई है यहाँ सिटी सेंटर में। तो ये जो मार्केट सी होती है यहाँ सिटी सेंटर में, यहाँ पे आपको सुवेनियर्स मिल जाएंगे, यहाँ का लोकल प्रोड्यूस। वैसे मेन ये क्रिसमस पे लगती है मार्केट, बट अब ये समर्स में भी लगा देते हैं मोस्टली टूरिस्ट के लिए। सारा लोकल प्रोड्यूस मिल रहा है पोलैंड का, पोलिश वाइन, पोलिश चीज़, सॉसेज, जो भी चीज़ें फेमस है पोलैंड की। एंड अब आपको इस सिटी का मेन कैथीड्रल दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर कैथीड्रल है। एंड ये जो आप सामने इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हो, ये है सिटी का मेन चर्च या फिर कैथीड्रल। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ पोलैंड में। अगर आप ये सिटी सर्च करोगे व्रॉट्सलाव पोलैंड तो सबसे पहले फ़ोटो इसी बिल्डिंग की आएगी। एंड अब ये सारी खाने पीने की स्टॉल्स आ गई, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस एरिया में। एंड समर्स में हर जगह यहाँ यूरोप में ऐसे आपको आउटडोर सीटिंग मिलेगी, आराम से बैठ के आपको चिल करना है, ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करनी है। ये इन्होंने ऐसे फेक बीच सा बनाया हुआ है, सैंड डाली हुई है। एंड यार मुझे खुद ही टूरिस्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ आकर, क्योंकि मैं वैसे मुश्किल से 2-3 महीने में एक बार आता हूँ सिटी के सेंटर, क्योंकि कोई ख़ास काम पड़ता नहीं यहाँ आने का। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बियर पीने का कल्चर है, तो समर्स में आपको हर जगह लोग बियर पीते हुए मिलेंगे। हर रेस्टोरेंट के साथ आउटडोर गार्डन होता है, बियर गार्डन। ऐसी ही आउटडोर सीटिंग होती है हर रेस्टोरेंट के बाहर। आज वीकडे है इसलिए काफ़ी खाली है, वरना अगर आप वीकेंड पे आओगे तो एक भी टेबल खाली नहीं होती। एंड कैमरे की आप क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगी। एंड यार अब रियलाइज़ हो रहा है कि इस कैमरे के साथ कितना कन्वीनियंट है रिकॉर्ड करना। एंड अब आपको मेरा एक फेवरेट फीचर दिखाता हूँ इस कैमरे का, कि अगर आप सोलो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो मेरी तरह, मोस्टली मुझे हमेशा सोलो ही रिकॉर्डिंग करनी होती है, कोई मेरे साथ होता नहीं है हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए कितना हेल्पफुल है कैमरा। कैमरे को मैंने ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है एंड इसमें एक्टिव फेशियल ट्रैकिंग है, तो मैं कहीं भी मूव करूं कैमरा मुझे अपने आप फॉलो करेगा, कोई मुझे ऐप से नहीं कनेक्ट करना। एंड फिर मैं अकेला प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकता हूं अपने आप को, कहीं भी मैं जाऊं। तो मुझे ट्राइपॉड के साथ भी अगर डायनामिक शॉट्स लेने हैं तो मैं ईजिली ले सकता हूं, क्योंकि जब मैं सोलो रिकॉर्ड करता हूं तो बार बार मुझे ट्राइपॉड की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है अगर डिफरेंट एंगल चाहिए। बट इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। एंड आप यहाँ आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर है, ये सारी ट्रेडिशनल यूरोपियन बिल्डिंग ऐसे पेस्टल कलर्स में। ये सीरियसली सबसे सुंदर सिटी सेंटर्स में से एक है। मैंने 50 से ज़्यादा यूरोपियन सिटी विज़िट करी हैं, ये टॉप 3 में ज़रूर होगा। एंड एक और बहुत ही अमेजिंग फीचर है कैमरे का कि इसमें 17 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है एंड बिल्कुल लाइट वेट है एंड बिल्ड क्वालिटी यार इतनी बढ़िया है। एंड गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी इसकी वीडियो क्वालिटी। मुझे तो यार बहुत ही बढ़िया कैमरा लगा, बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको एयरपोर्ट पे शूट करना है, होटल्स के अंदर शूट करना है, क्योंकि बड़े कैमरे से शूट करना बहुत जगह अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे आप ये कैमरा लेके जा सकते हो। एंड एक और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस ये था पूरा यहाँ सिटी का सेंटर या फिर ओल्ड टाउन। एंड अब जा रहा हूँ वापस गाड़ी की तरफ वॉक करते हुए, फिर शाम को थोड़ी बहुत और दिखाऊंगा आपको ये सिटी। एंड जो जर्नी है कल फिर मेरी यहाँ पोलैंड से टोरंटो तक की, वो भी इसी व्लॉग में इंक्लूड करूँगा। तो जिस इंडियन रेस्टोरेंट हम आए हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया में लोकेटेड है यहाँ सिटी के। एंड बस ये पार्किंग टिकट लेनी है सामने से। And you know, when I went to the city center today, I literally felt like a tourist because we don't usually go there. Especially with this camera, you look like a tourist. Yeah. रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन आइलैंड, जहाँ पे हम जा रहे हैं डिनर के लिए। ये हमारा फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ सिटी में। But it's been a while since we went for Indian food in the city. I didn't have Indian food in a while. I think last time when we were in India only. अभी 2 मिनट की वॉक पे है रेस्टोरेंट एंड यहाँ तक खुशबू आ रही है। एंड यूरोप में समर्स में दिन इतने लंबे होते हैं, इस वक्त आपको लग रहा होगा कि 3 या 4 बजे हुए हैं दिन के, बट अभी शाम के 8 बजे हुए हैं। अराउंड 9:30-10 बजे सनसेट होता है।
तो एक तो चिकन टिक्का मसाला मंगाते हैं एंड इनकी बिरयानी बहुत बढ़िया है। तो हमने ऑर्डर किया एक पनीर टिक्का मसाला, एक तवा चिकन, साथ में रोटी, राइस एंड सैलड। आई एम रियली एक्साइटेड। तो यार खाना तो बहुत ही बढ़िया था। Was it as good as you remembered? Yes. It was 10 out of 10? Yeah. तो गाइस कल शाम को मैं यहाँ कनाडा पहुँचा था एंड आज है अगला दिन एंड मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत कनाडा भी दिखा दूँ इसी व्लॉग में, जहाँ मेरा भाई रहता है। ये अराउंड 30-40 मिनट दूर है मेन डाउनटाउन टोरंटो से। इस सिटी का नाम है मार्कम। ये GTA में पड़ती है, ग्रेटर टोरंटो एरिया में। तो मैंने सोचा आपको यहाँ की मेन स्ट्रीट दिखा के लाता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक स्ट्रीट है इस सिटी की भी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम यहाँ मेन स्ट्रीट पे। इस स्ट्रीट का नाम है यूनियनविल मेन स्ट्रीट। जितनी भी आप ये सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देख रहे हो ये 1794 से प्रिजर्व्ड है। अब ये सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, कैफ़ेज़